हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राज मौर्य और बच्चों मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का प्रीवियस ईयर की एमसीक्यू नीट के आए हुए। मींस नीट में जो भी पिछले सालों में आए हुए नीट के क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपको काफी ज्यादा आपको याद करना पड़ता है। बट मैंने इसके टॉपिक का वीडियो लेक्चर जो बनाया है ना, बहुत आसानी से बनाया है। आप विजुलाइज करा दिया, इससे आपको याद करने में बहुत आसानी रहेगी। ओके, तो बेटा आपको पता है कि 10 ईयर से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन नीट में आते हैं। अगर 10 ईयर आपके क्लियर है तो आप 90% स्कोर केवल 10 ईयर से कर सकते हो। ओके, तो हम लोग चलते अपने पहला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है री नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ, आप देख सकते हो कि फ्लोरल डायग्राम रिप्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज। ओके, तो ये डायग्राम डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये किस फैमिली का है ये बात कर रहा है। ओके, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपका कैलिक्स, क्या है ये कैलिक्स आपका 4 है। ओके, जो कि 2 अंदर है, 2 बार है। इसके अलावा जो आपका कोरोला है, ओके कोरोला आपका क्या है, कोरोला ये 4 है। अब एंडोसियम देखो, एंडोसियम की बात करोगी, ओके ये रहा आपका कैलिक्स, के फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला। ओके, एंडोसियम, ए फॉर एंडोसियम क्या है, एंडोसियम में 2+4 स्ट्रक्चर, मतलब 2 बाहर के जो है क्या है, ये है 2 बाहर और 4 अंदर है। तो ये 2+4 करेक्टरिस्टिक हो जाता है किसका, क्रूसीफेरी फैमिली का करेक्टरिस्टिक हो जाता है, जिसको हम लोग ब्रेसिकेसी फैमिली भी जानते हैं हम लोग। तो किसका ये हो जाएगा क्रूसी फेरी, या इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रेसिकेसी फैमिली बोलते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर, फेबेसी है नहीं। ओके, ब्रेसिकेसी हो जाएगा या क्रूसीफेरी, सोलेनेसी नहीं है, लिलियेसी नहीं है। ओके क्लियर। तो फेबेसी में क्या होता है 9+1 पाया जाता है। तो बेटा सोलेनेसिम जो इंडोसम होगा ये 5 होगा, वो भी कौन सा एपीपेटलस कंडीशन पाया जाता है, जो कि यहाँ पर क्या है 6 दिया है ना, 2+4 पाया जाएगा। लिलियसी में, लिलियसी में क्या होता है एंडोसियम 3+3 पाया जाएगा, तो यहाँ पर किसी से मैचिंग नहीं कर रही है। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ब्रेसिकेसी फैमिली हो जाएगी। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये ब्रेसिकेसी का डायग्राम दिया हुआ है। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आया हुआ है री 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्या बात कर रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, मतलब लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड की मैचिंग कर रहा है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, आपको पता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है, कैसिया एंड गुलमोहर पाया जाएगा। तो ये रहा कैसिया एंड गुलमोहर में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाएगा, जबकि वाल्वेट एस्टिवेशन किसी करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, वाल्वेट एस्टिवेशन क्रूसीफेरी सोलिनेसी की और लिलियसी की करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाता है। तो वाल्वेट किसका हो जाएगा, वाल्वेट हो जाएगा कैलाट्रोपिस, जो कि क्रूसीफेरी फैमिली से हो जाएगा। जबकि वेक्जिलरी आपको पता है वेक्जिलरी किसका हो जाएगा, फेबेसी फैमिली का, ये बीन का पी और बीन का ये करेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। जबकि ट्विस्टेड की अगर आप बात करोगे तो ट्विस्टेड किसका हो जाता है, मालवेसी फैमिली। कॉटन मींस किसका हो जाएगा, ये मालवेसी फैमिली का हो जाएगा कॉटन। समझ में आ गया, क्लियर। तो वाल्वेट किसका हो जाएगा, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, 3 फैमिली हो जाएगा इस चीज का। क्रूसीफेरी क्रूसीफेरी हो गया, सोलेनेसी लिलियसी फैमिली में हो जाएगा वाल्वेट। ओके, वेक्जिलरी आपको पता है किसका हो जाएगा, ये फेबेसी फैमिली में हो जाएगा। एंड ट्विस्टेड मालवेसी फैमिली में हो जाएगा। ओके क्लियर। एम्ब्रिकेट ये कैसन गुलमोहर में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप याद मेनली देखो एग्जाम्पल, अगर आपको फैमिली याद है तो एग्जाम्पल कुछ भी देगा आप कर ले जाओगे। ओके, नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है, ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है नीट 22 में, मतलब कि री नीट 22 में जो आया था 2 क्वेश्चन आया था। अब नीट 22 का क्वेश्चन देखो, फ्लावर ऑफ द जाइगोमॉर्फिक, इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको पता है किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हो जाता है फेबेसी फैमिली एंड कौन सा, रेफ्लोरेट ऑफ किसका, कंपोजिटी फैमिली। कौन सा मतलब कैसा, एक प्रकार से बोल सकते हैं रेफ्लोरेट ऑफ क्या, सन
फ्लावर। ओके, तो सनफ्लावर कंपोजिटी फैमिली का है ना, तो कंपोजिटी फैमिली में हो जाएगा सनफ्लावर। सनफ्लावर में क्या पाया जाएगा, रे फ्लोरेट हो जाएगा, जो कि जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। ओके, जबकि यही सनफ्लावर का जो होता है एक हो जाता है कौन सा, देखो सनफ्लावर में दो होते हैं, एक होता है रे फ्लोरेट, दूसरा हो जाता है डिस्क फ्लोरेट। ओके, तो डिस्क फ्लोरेट जो होता है ना, ये होता है एक्टिनोमार्फिक पाया जाता है, इसको याद रखना। ओके, डिस्क फ्लोरेट एक्टिनोमार्फिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक किसमें, फेबेसी फैमिली में एंड रे फ्लोरेट में। देखो फेबेसी फैमिली में कौन कौन सा है यहाँ पर, ओके मस्टर्ड तो है नहीं, मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड जो होगा एक्टिनोमार्फिक एंड गुलमोहर। ओके, तो जो आपका ये तो फेबेसी फैमिली, साथ में क्या आ जाता है आपका फेबेसी में क्या होता है, पी बीन, उसके बाद क्या आ जाता है इसके अलावा गुलमोहर, मतलब फेबेसी के अलावा गुलमोहर एंड कैसिया। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्या दिया है, इसने दिया हुआ है पी बीन। ओके, गुलमोहर कैसा, पी बीन गुलमोहर कैसिया, चार एग्जाम्पल एनसीईआरटी दिए हैं। बट फेबेसी फैमिली एंड रे फ्लोरेट भी जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, गुलमोहर तो है, कैसिया है, धतूरा एक्टिनोमॉर्फिक, चिली एक्टिनोमॉर्फिक। क्लियर, तो जितनी फैमिली बचती हैं फेबेसी के अलावा सारी एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएंगी। आपका सोलेनेसी, लिलिएसी, क्रूसीपेरी सभी एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएंगी। ओके, सो क्लियर, सो धतूरा चिली एक्टिनोमॉर्फिक, मस्टर्ड एक्टिनोमॉर्फिक, गुलमोहर एंड कैसिया ये जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। समझ में आ गया, तो बी एंड सी आप देख सकते हो, बी एंड सी हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक। क्लियर, ये 22 का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 22 में क्वेश्चन आया था, इसमें क्या है, बीच में द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्जिलरी एस्टिवेशन। ओके, वैक्जिलरी एस्टिवेशन आपको पता है किसमें होता है, ये फेबेसी फैमिली में पाया जाता है वैक्जिलरी एस्टिवेशन। ये होता क्या है, देखो ये हो जाता है ये इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है इस तरीके से। ये सबसे बाहर वाला क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड, या इसको बोलता है क्या, बैक्सीलम। दूसरा क्या होता है, अंदर वाले जो होते हैं क्या बोलते हैं, कील और करीना बोलते हैं। एंड ये जो लास्ट वाला है इसको क्या बोलेंगे, विंग और एली के नाम से जाना जाता है। ओके, समझा क्या बोला जाएगा, 1+2+ ये दो फ्यूज है ना, तो ये कोष्टक में होता है, ये हो जाता है किसका, इसका ये करोला हो जाएगा। ओके, 1+2+2 इसे बोलते हैं वैक्जिलरी एस्टिवेशन, फेबेसी फैमिली में पाया जाएगा। और यही ये वैक्जिलरी एस्टिवेशन प्लस डायडेल्फस कंडीशन 9+1 9 फ्यूज होता है, याद रख 9+1 डायडेल्फस किसका, फेबेसी फैमिली का। फेबेसी फैमिली क्या है, मटर वाले सारे पौधे, मटर बीन वगैरह सारे आ जाएंगे। एलियम सेपा ये किसका हो जाएगा, लिलिएसी हो जाएगा, सोरांग हो जाएगा। ओके, सोलेनियम नाइग्राम ये किसका हो जाएगा, सोलेनेसी का हो जाएगा। कॉल्चिकामाटम नेल, ओके ये किसका हो जाएगा, लिलिएसी का हो जाएगा। ओके, सोरांग हो जाएंगे। बचा क्या, पाइसम सटाइवम किसका है, ये फेबेसी फैमिली का हो जाता है। समझ में आ गया क्यों ये आंसर हुआ, पाइसम सटाइवम वैक्जिलरी एस्टिवेशन प्लस डायडेल्फस कंडीशन। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, ये तीसरा क्वेश्चन है किसका, 2022 का। ओके, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। यहाँ देखो काफी बड़ा क्वेश्चन लग जाता है ना, आप देखते छोड़कर भग जाते हो। देखो यहाँ पर करेक्ट सेट, यहाँ पर क्या बोल रहा है, करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रहा है ना, ABCD। मैंने बताया इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत, आप बिल्कुल दिखते तो टफ है बट बहुत सिंपल होते हैं। देखो यहाँ पर यहाँ क्या है, ऑप्शन ए लीफलेट आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हॉट थॉर्न इन साइट्रस एंड बोगनविलिया। तो साइट्रस एंड बोगनविलिया में लीफलेट ना होकर के क्या होता है, ये स्टेम मॉडिफाई होता है। क्लियर, ए रंग हो गया। जब ए रंग होता है तो इसमें देखो किसमें ए है, ए रंग ये, ए रंग ये, आपका 2 और 4 ऑप्शन, दूसरा चौथा ऑप्शन कट गया। अब देखो आपके पास फर्स्ट और तीसरा बचता है। देखो अब अगला ऑप्शन देखो, एक्सिलरी बर्ड फार्म स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल इन द कंबर एंड पंपकिन, बिल्कुल सही है। अब देखता है एक्सिलरी बर्ड जो होता है ये पंपकिन या कद्दू या बोल सकते हो क्या, आपके जो वाटरमेलन होता है ना उसमें क्या होता है, ये टेंड्रिल फॉर्मेशन करते हैं, बिल्कुल सही है। बी सही है, देखो बी इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। ओके, सी स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेसी इन द पोन्सिया। पोन्सिया में क्या होता है, स्टेम फ्लेसी हो जाता है और लीफ की तरीके से वर्कअप करता है फोटोसिंथेसिस का, ये भी सही है। तो सी देखो इसमें भी सही है, इसमें भी सही है।
डी देखो, राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प इन गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही है। राइजोफोरा में जो निगेटिवली जो टॉपिक रूट पाए जाते हैं ना, क्योंकि राइजोफोरा कहाँ पाया जाता है, ये सॉलिनिटी एरिया में पाया जाता है ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां वाटर में बहुत ज्यादा सॉलिनिटी होती है। तो वहाँ जो पौधा जमता है ना, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसलिए क्या होता है उस पर रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है। इनमें क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी रूट। राइजोफोरा, एविसेनिया, सरासेनिया, इनमें क्या बोलते हैं, ये राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती हैं। जिनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है न्यूमेटोफोर। ओके, याद रखना न्यूमेटोफोर कहाँ पाया जाएगा, ये मैनग्रोव प्लांट में पाया जाता है, जो कि राइजोफोरा हो जाएगा। ओके, इसमें पाया जाएगा, ये भी सही है, डी सही, ये भी सही होगा। आपका इस अदर ऑप्शन नहीं है तो कट जाएगा ना, बचा क्या, सीधा हम लगा देंगे फर्स्ट, जबकि ये भी पढ़ना बाकी हमारा। सब एयरली ग्रोइंग स्टेम इन द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस, ग्रास स्ट्रॉबेरी में सब एयरली, कभी सॉइल में जाएगा कभी एयर में जाएगा, दोनों मिलता रहता है, सब एयरली बोल दिया जाता है। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया ना, क्लियर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी करेक्ट हो जाएगा, ए रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, लीफलेट ना होकर के स्टेम मॉडिफाई होता है बोगेनविलिया में। ओके, साइट्रस में। ओके, क्लियर। सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है नीट 2020 में। फोर्थ क्वेश्चन आ चुके हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आए ना, देखो कितने सिंपल चैप्टर और 4 सिंपल क्वेश्चन आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स फॉल्स फ्रूट। आपको पता है फॉल्स फ्रूट कहाँ, फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है। ओके, नॉर्मल फ्रूट कहाँ डेवलप होता है, नॉर्मल जो फ्रूट होता है, ये फ्रूट, नॉर्मल फ्रूट डेवलप फ्रॉम, कहां से डेवलप होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो मेरे साथ, ओवरीज डेवलप होता है। ओके, क्लियर। ये नॉर्मल जिसको बोलते हैं क्या हम लोग, ट्रू फ्रूट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो फॉल्स फ्रूट होते हैं ना, फॉल्स फ्रूट की बारी आ गई, तो फॉल्स फ्रूट इधर देखो, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, इधर एरो लगा है। ओके, अब देखो, अब सही हो गया ना। देखो फॉल्स फ्रूट की बात करेगा ना, कहाँ डेवलप होगा, ये फ्रूट हो जाएगा, फ्रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन ओरी। अदर देन ओरी मतलब लाइक क्या, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइक क्या हो जाता है, ये थैलेमस हो जाएगा, इन सब से डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है, जो डेवलप होता है, क्या हो जाता है, ये पियर, एप्पल, एप्पल एंड पियर क्या है, इसके क्या है एग्जाम्पल हो जाते हैं फॉल्स फ्रूट के। तो ये देखो, ये आप एप्पल का यही तो खाते हो ना, यही तो खाते हो ना एप्पल का, तो ये क्या है, यही हो जाता है थैलेमस। ओके, तो आप ये सी हम लोग खाते हैं, सी थैलेमस है, वही सी की बात कर रहा है। क्लियर। डी क्या, सीड हो गया, सीड तो है नहीं, मीजोकार्प से नहीं, इंडोकार्प, इन सबसे नहीं डेवलप होता है, केवल थैलेमस से डेवलप होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने देखा 22 में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे ना, अब 21 की कहानी आ जाती है। 21 में कितने क्वेश्चन आए, इसमें देखो, डायडेल्फस स्टेटमेंट आर प्रेजेंट। मैंने बताया डायडेल्फस क्या होता है, 9+1। तो डायडेल्फस स्टेटमेंट किसमें पाया जाता है, ये फेबेसी फैमिली में पाया जाएगा, या लिग्यूमेसी फैमिली में पाया जाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, पी हो जाएगा। ओके, तो पी यहाँ पर दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखो चाइना रोज क्या है, इसमें मोनोएडेल्फस। ओके, ये हो जाता है मोनो एडेल्फस पाया जाएगा। साइट्रस में क्या होता है, ये पॉली एडल्फस कंडीशन पाया जाता है। चाइना रोज में मोनो, साइट्रस में पॉली। ओके, पी में डाई। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर डायग्राम देखो, ये डायग्राम आपको अच्छे समझ में आने वाला है। देखो यहाँ पर ये क्या है, ये मोनोएडेल्फस कंडीशन है, ये है मोनोएडेल्फस। ओके, अब यहाँ पर देखो इसको, ये पी में क्या है, ये एक गुच्छा, ये गुच्छा, ये डाइडेल्फस। ओके, अब साइट्रस वाली कहानी देख लो, ये रहा साइट्रस की कहानी, ये रहा साइट्रस की, क्या हो गई, पॉली, 1 2 3 4, टोटल 4, मतलब क्या, पॉलीडेल्फस कंडीशन। अब ये देखो, आप देखोगे यहाँ पर देखो, एडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, एडेल्फस कंडीशन में जिसको बोलते हैं क्या, ये बोला जाता है एडेल्फस। ओके, एडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, इसमें एंथर
फ्री, बट क्या होता है ये फिलामेंट फ्यूज। देखो ये फिलामेंट सब फ्यूज है ना, एंथर फ्री हो जाता है। ओके, इन सब में फिलामेंट सब में फ्यूज है, बट एंथर सब में देखो सब में फ्री है। बट यहाँ सिंजिनेसिस में क्या दिख रहा है, सिंजिनेसिस में दिख रहा है आपको क्या हो जाएगा, एंथर फ्यूज, एंड यहाँ पर फिलामेंट क्या है, ये फ्री हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सिंजिनेसिस कंडीशन। तो लिख लो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंजेनियस कंडीशन, कि ये किसका हो जाता है, ये कंपोजिटिक में पाया जाएगा। जबकि यहाँ पर देखो इसको क्या बोलते हैं, सीन एंड रस कंडीशन। इसमें दोनों बोथ फिलामेंट नहीं था, देखो ये भी फ्यूज ये भी फ्यूज, तो बोथ फ्यूज हो जाएंगी। ओके, बोथ फ्यूज जाएंगे। इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल जो होता है आपका एग्जांपल, ये कुकुरबिटेसी फैमिली हो जाती है। समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडल्फस कंडीशन, सिंजिनेसियस, सिनेंडर्स कंडीशन, सिनेंडर्स, कुकुरबिटेसी, सिनेंजिनेसियस, कंपोजिटिव फैमिली में। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो नीट 21 का ये सेकेंड क्वेश्चन है। तो मैच करना है फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड से मैचिंग करना है, करेक्ट आंसर बात करें। आप देखो यहाँ पर ये दिया है, फ्लोरल फार्मूला दिया है। अब मैजिक करना फैमिली का, देखो यहाँ पर क्या है, 1+2+2 क्या है, ये कोरोला वैक्जिलरी है, वैक्जिलरी एस्टिमेशन। ओके, अब 9+1 क्या है, ये डाई एडल्फस कंडीशन है, डाइडेल्फस कंडीशन। करेक्टरिस्टिक किसके होते हैं, ये फेबेसी का। तो ये आ गया किसका, फेबेसी फैमिली का हो गया, याद आ गया। देखो यहाँ पर एंडोसियम 5 इज एपिपेटलस कंडीशन, किसके करेक्टरिस्टिक, ये होती है सोलेनेसी की हो जाती है। समझ में आया ना। तो यहाँ पर बाइकार्पेल सिनकार्पस, एंडोसियम 5, वो भी एपिपेटलस कंडीशन। जबकि यहाँ पर क्या है, ये पेरियंथ, पेरियंथ मतलब क्या, कैलिस्क्रोलर फ्यूज हो जाएंगे तो पेरियंथ बोला जाएगा लेसी फैमिली में। एंडोसियम 3+3 एपिटेपलस कंडीशन पाया गया, ट्राइकार्पेल सिनकार्पस ओनली, ये लिलियसी फैमिली का हो जाएगा। जबकि बचता है क्या, ये देखो क्या यहाँ पर क्या है, कैलिक्स 2+2, करोला ये क्या दिया है, ये 4 दिया, एंडोसियम 2+4। ओके, तो 2 और 4 ये टोटल 6 पाया जाता है, 2+4 होगा ना यहाँ पर। सो किसका हो जाता है, ये बचता है क्या, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी फैमिली का। समझ में आया, सिंपल सा। ओके, तो बेटा इस तरीके से हमने सारे के सारे क्वेश्चन हमने मार्कोलॉजी फ्लोरिंग प्लांट के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ओके, तो आप लोग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, हमने बहुत अच्छे से इसको किया हुआ है। इस चैप्टर में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन है, हमने इस चैप्टर को टोटल 1 2 3 3 पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो आप लोग इसको बारी बारी से जिसको जैसे समझ में आता है देखिए, क्योंकि अगर एक बार हम बनाएंगे तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगा। हम ऐसे नहीं है कि आपको बस लेकर के टिक 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 आंसर टिक कर दें, आपको समझ भी नहीं आया टेक की करना होगा तो आप क्यों नहीं अपने से पढ़ लोगे। हमने चारों ऑप्शन एक्सप्लेन किए ना, तो टाइम लगता है, एक बार आप वीडियो देख लोगे बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। थैंक यू।